स्टैंडर्ड 6 हिंदी चैप्टर 6 पार नज़र के प्रश्न उत्तर प्रश्न अभ्यास कहानी से। पहला प्रश्न है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था। तो इन सब के हम प्रश्न उत्तर करेंगे पार नज़र के। पहला प्रश्न है कि छोटू का परिवार कहाँ रहता था। तो उत्तर है, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर। कहाँ पर? मंगल ग्रह पर ज़मीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। छोटू का परिवार है वह मंगल ग्रह पर ज़मीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। दूसरा प्रश्न है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी। पाठ के आधार पर लिखो कि छोटू को सुरंग में जाना था लेकिन उसको इजाज़त नहीं थी। तो क्यों नहीं थी, तो पाठ के आधार पर लिखो। तो निम्नलिखित कारणों से छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ पे निम्नलिखित कारण बताए गए हैं। पहला है कि उसके पास सिक्योरिटी पास नहीं था। अगर उसको सुरंग के अंदर जाना है तो सिक्योरिटी पास ज़रूरी होता है, तो उसके पास नहीं था। सुरंग में यंत्र थे। सुरंग में एक रास्ता था जो ज़मीन के ऊपर जाता था और वहाँ पर एक आम आदमी जी नहीं सकता बिना स्पेस सूट और ख़ास किस्म के जूतों के बिना। स्पेस सूट और ख़ास किस्म के जूतों के बिना वो आम आदमी है, वो जी नहीं सकता था, इसलिए सुरंग में जाने के लिए उसको मना किया गया था। तीसरा प्रश्न है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की। तो उत्तर है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने कंसोल देखा और वहाँ उसने कंसोल पैनल पर लगे हुए एक लाल बटन को दबाया जिससे खतरे की घंटी बजने लगी। कंसोल पैनल होता है, उस पर एक लाल रंग का बटन होता है, अगर उसे दबाते हैं तो खतरे की घंटी बजने लगती है। तो यही छोटू ने किया कंट्रोल रूम में। 4 क्वेश्चन कि इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था। कि आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। कि मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था तो वह नष्ट कैसे हो गया, वो आपको लिखना है। तो पहला उत्तर है कि सूरज में बहुत परिवर्तन के कारण मंगल ग्रह के वातावरण में बदलाव आने लगा और इसी तरह प्रकृति में भी बदलाव आने लगा, जिसकी वजह से पशु पक्षी, पेड़ पौधे और अन्य जीव उस बदलाव को सहने में असमर्थ हो गए। धीरे धीरे वहाँ का सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और कुछ भी ना बच सका। कि सूरज में परिवर्तन होता है तो मंगल ग्रह में वातावरण में परिवर्तन होता है, प्रकृति में भी बदलाव होते हैं, तो उसकी वजह से पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं और अन्य जीव हैं, उन सब में बदलाव हुआ और वो जो शक्तियाँ होती, जो बदलाव होता है वो सहने में असमर्थ हो गए थे। तो धीरे धीरे वहाँ का जनजीवन है वो सब अस्त व्यस्त हो गया था और कुछ भी नहीं बच सका। 5वां प्रश्न है, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों। तो उत्तर है, अंतरिक्ष यान को नासा ने भेजा था ताकि वह मंगल की मिट्टी के नमूनों को एकत्र करके पृथ्वी पर जांच के लिए मंगवा सके। कि अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था, नासा ने भेजा था, और वहाँ मंगल की जो मिट्टी होती है उसको नमूने के रूप में वहाँ से एकत्र करके पृथ्वी पर लाए और जांच कर सके। जांच के लिए मंगवाया था, पृथ्वी पर हम जांच कर सके मंगल की मिट्टी को। 6 नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन तरीके सुझाते हैं और क्यों। तो उत्तर नंबर 1 है। नंबर 1 बताते हैं कि वे उन अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता रखते हैं जिससे कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। दूसरे नंबर पर है 2 आगाह करते हैं, नंबर 2 पे कि आगाह करते हैं कि यान को नष्ट कर देने में एक खतरा है कि दूसरे ग्रह के लोगों को हमारा पता चल जाएगा, इसलिए हम बस छुप कर उस पर नज़र रखनी चाहिए। ये तीसरा सुझाव है। दूसरा सुझाव है। अब तीसरा सुझाव नंबर 3 भी यही सलाह देते हैं कि हमारे अपने अस्तित्व को छिपा कर रखना ही बेहतर है। वो यह भी सुझाव देते हैं कि वह अपनी धरती पर ऐसी व्यवस्था कर दी चाहिए जिससे उन यंत्रों को यहाँ की कोई चीज़ अपने काम की ना लगे। ऐसा होने से उन अनजान ग्रह के वासी अगली बार अधिक क्षमता वाले यान भेजने पर विचार नहीं करेंगे। प्रश्न 1,
यह कहानी ज़मीन के अंदर की ज़िंदगी का पता देती है। ज़मीन के ऊपर मंगल ग्रह पर कुछ पैसे कैसा होगा इसकी कल्पना करो और लिखो। यहाँ पर ये कहानी है वो ज़मीन के अंदर की ज़िंदगी का पता देती है। तो आपको पाठ के आधार पर उत्तर देना है। उत्तर कि शायद मंगल ग्रह पर ज़मीन के ऊपर का जीवन बहुत कठिन होगा। वहाँ न ही कोई पेड़ पौधे होंगे और ना ही कोई जानवर। चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान, सूखी मिट्टी या पथरीली पहाड़ होंगे। वहाँ पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं होगी या पानी की भी कमी हो सकती है और हो सकता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन भी ना हो। तो ये सब हो सकता है मंगल ग्रह पर। वार्तालाप। वार्तालाप शब्द वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप ये संधि है। वार्तालाप शब्द तो वार्ता प्लस आलाप के योग से बना है। यहाँ वार्ता के अंत का आ है, वार्ता के अंत का आ और आलाप के आरंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में किन शब्दों की संधि है? तो नीचे यहाँ पे संधि दे रखी हैं 6। शिष्टाचार तो शिष्ट प्लस आचार। श्रद्धांजलि श्रद्धा प्लस अंजलि। दिनांक दिन प्लस अंक। उत्तरांचल उत्तर प्लस अंचल। सूर्यास्त सूर्य प्लस अस्त। अल्पाहार अल्प प्लस आहार। ये इस तरह से संधि होंगी। दूसरा प्रश्न है कार्ड उठाते ही दरवाज़ा खुला बंद हुआ। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं जैसे कि कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। ध्यान दो कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े तुम स्वयं सोचकर लिखो। यहाँ पे 2 बातें बताई गई हैं और दोनों को अलग अलग तरीके से बताया गया है कि कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। दूसरा बोला कि कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। उसी तरह से आपको भी 3 चीज़ें लिखनी है। यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हुई है। पहला है उत्तर मेरे हंसते ही सब शांत हो गए। मेरे हंसते ही सब शांत हो गए। दूसरा जैसे ही मैं हंसा सब शांत हो गए। ये 2 तरीके से बात बोली। चोर के जाते ही पुलिस आई और जैसे ही चोर गया पुलिस आ गई। मेरे पहुंचते ही मेहमान चले गए। जैसे ही मैं पहुंचा मेहमान चले गए। इस तरह से हमने ये 3 बनाए। आगे है तीसरा प्रश्न। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा। तो उपयुक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। समानता होते हुए भी अंतर है। तो मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं। ऐसा ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नज़र के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है जिनसे मुहावरे बने हैं। इनके प्रयोग से वाक्य बनाओ। तो पहला है नज़र से आपको बनाना है नज़र पड़ना। तो रास्ते में मेरी नज़र राजू पर पड़ी। नज़र रखना परीक्षा में अध्यापक बच्चों पर नज़र रखते हैं। नज़र आना रात में कम नज़र आता है। और नज़रें नीची होना तो बेटे की करतूत से माता पिता की नज़रें नीची हो गई। 4 प्रश्न। नीचे एक ही शब्द के 2 रूप दिए गए। एक संज्ञा है और दूसरा विशेषण। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा है और कौन से विशेषण। तो यहाँ पे शब्द दे रखे हैं आकर्षक आकर्षण, प्रेरणा प्रेरक, प्रभाव प्रभावशाली, प्रतिभाशाली और प्रतिभा। इसमें कौन सी संज्ञा है और कौन सा विशेषण ये आपको बताना है। तो पहला करते हैं आकर्षक और आकर्षण। तो आकर्षक है वो विशेषण है। यह तस्वीर बहुत आकर्षक है। और आकर्षण तो संज्ञा है। इस तस्वीर में बहुत आकर्षण है। प्रभाव संज्ञा है। इस व्यक्ति का अपने क्षेत्र में बहुत प्रभाव है। और प्रभावशाली तो विशेषण है। वह
इस क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, ये इसकी विशेषता बताता है, इसलिए ये विशेषण होगा। प्रेरणा संज्ञा है, महान लोगों की कथाएं हमें प्रेरणा देती हैं। और प्रेरक विशेषण है, महान लोगों की गाथाएं प्रेरक होती हैं, प्रोत्साहन देती है, तो वे विशेषण हुआ। प्रतिभाशाली विशेषण, गीता प्रतिभाशाली है और प्रतिभा संज्ञा, गीता में प्रतिभा है। तो इस तरह से संज्ञा और विशेषण के बारे में बताना है।